हेलो बच्चों, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ तुम लोग सभी स्वस्थ रहेंगे और क्लास को अच्छे से एंजॉय कर पा रहे होंगे। और हाँ, बिल्कुल सीखना है और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से स्टडी करनी है। पिछले क्लास में हमने देखा कि हमने कैपेसिटी के बारे में डिस्कस किया था कि हम कैसे मेज़र करते हैं क्वांटिटीज़ को जो लिक्विड फॉर्म में होती है। जैसे मिल्क की क्वांटिटीज़ है, उसको कैसे अपन ने मेज़र किया कि लीटर में और मिलीलीटर में। एक बार मैं फिर आपको रिपीट करके बता देता हूँ कि लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, और मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं 1000 से। एक चीज़ ध्यान रखना, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अगर लीटर में है तो हमेशा लीटर में कन्वर्ट करो, और मिलीलीटर में है सभी यूनिट्स तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। हम प्रैक्टिस वर्क में चल रहे थे। प्रैक्टिस वर्क का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने कि अभी सेकंड क्वेश्चन है कि कन्वर्ट इन लीटर। अब जैसे 1 लीटर प्लस 500 ml, लेकिन यहाँ पे 500 ml है। अब हमें यहाँ पे 500 ml कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि वी नाउ दैट मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 1000 से। ये आपको अच्छे से पता है, तो इनको तो चेंज करने की कोई दिक्कत है नहीं। तो 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1। अब ये 500 ml था, लीटर में चेंज किया तो 1000 से डिवाइड, तो 3 + 1/2। इसको हम आसानी से मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/1/2 लीटर। और इसको अपन वैसे करें तो नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को प्लस करना है, तो 7/2 लीटर। फिनिश। अब इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन क्या था प्रैक्टिस वर्क का कि 500 ml, 200 ml, 1000 ml और 50 ml कन्वर्ट करना लीटर में। मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले तो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ऑल कैन्स वैल्यू ml मिलीलीटर में, देन कन्वर्ट इन लीटर यूनिट, कि अपन को लीटर यूनिट में कन्वर्ट करनी है। तो हम जानते हैं कि मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं। मैंने एक बार नहीं कई दफ़े बताया, और ये आपको रिमेंबर रखना है कि डिवाइड करते हैं बेटा 1000 से। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमने सभी ml की क्वांटिटी थी, उन सभी यूनिट्स को ऐड किया तो हमारे पास टोटल ml क्वांटिटी कितनी है, 1350। अब लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड देंगे तो 135/100, तो 27/20 लीटर। क्वेश्चन ख़त्म। तो ये हमारे प्रैक्टिस वर्क के ऑल क्वेश्चन हो गए। आई होप तुम्हें ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अब एग्जांपल्स की बारी। फर्स्ट एग्जांपल्स है हमारा। देखो मैंने एग्जांपल्स शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, क्वेश्चन पूरे नहीं लिखे, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन था मैंने वो क्वेश्चंस पूरा लिखा है। अब पहला क्वेश्चन था एग्जांपल का, हाउ मेनी ड्रम्स हैविंग कैपेसिटी ऑफ 200 लीटर कैन बी फिल्ड फ्रॉम 3000 लीटर कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंकर। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था कि कैपेसिटी ऑफ 1 ड्रम, यानी एक ड्रम की कैपेसिटी क्या थी, 200 लीटर थी, यानी एक ड्रम की कैपेसिटी 200 लीटर है। अब फाइंड करना है कि 3000 लीटर में कितने ड्रम की कैपेसिटी आएगी। अरे मैं आपको ये बोलूँ कि एक पार्ले जी बिस्किट में 10 बिस्किट आते हैं, तो जैसे मान लो आपके पास 300 पार्ले जी के बिस्कुट है, उसमें कितने पैकेट आएंगे, यही अपन को एक्चुअल में यही अपन को फाइंड करना है। तो आप क्वेश्चंस को कनेक्टेड करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस कि नंबर ऑफ ड्रम्स क्या होंगे, नंबर ऑफ ड्रम्स होंगे, देखो या नंबर ऑफ ड्रम्स हो जाए यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन घुमा के आ सकता है, रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, समझना है कि नंबर ऑफ ड्रम्स आ सकता है, नंबर ऑफ पैकेट्स आ सकते हैं, नंबर ऑफ कैन्स आ सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ निकालने होते हैं तो सबसे पहले तो टोटल क्वांटिटी अपॉन 1 ड्रम की क्वांटिटी या 1 कैन की क्वांटिटी या 1 पैकेट की क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में कि जब भी आपको नंबर ऑफ निकालने हो तो टोटल क्वांटिटी अपॉन में 1 पैकेट, 1 कैन या 1 ड्रम की क्वांटिटी। आई रिपीट, मैं फिर से बोलूँगा, टोटल अपॉन में 1 की, तो आंसर क्या हो जाएगा 15 ड्रम्स। तो नंबर ऑफ ड्रम्स कितने आएंगे हमारे पास, 15 ड्रम्स। अब ये देखो मैंने बताया राज की बात, जिसमें स्मॉल क्वांटिटी को अपन चेंज करते हैं लार्ज क्वांटिटी में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर लार्ज क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो हम डिवाइड करते हैं।
और सेकंड रूल था ट्रांसफर रूल कि प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में और डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं नंबर साइन के साथ, यानी नंबर्स साइन के साथ चेंज होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझना और हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप समझ नहीं पाओगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो स्टडी करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।